देवी अर्ज आवाज अनाथ की और आज की अरदास। मेरा आन जाना बेटियो दियो निश्चल बास। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं के लोक। चरण कमल के ध्यान में श्री दास संतोष। गीसा में सदगुरु ऐसे मिले जैसे दरियानी। मन की तपत बुझाएगी निर्मल किया शरीर। गीसा में सदगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश। घर में अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। बोलो साधु संत। अभी आप बड़े सुंदर ढंग से जो है सत्संग का आनंद ले रहे थे। छोटे महात्मा ने श्रवण कराया जो कि भक्ति का सार था। इससे बाहर भक्ति नहीं होती। इससे बाहर जो है वो बकवास कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। आप हर समय जो है भक्ति का आधार जो है, जिस तरह हर चीज का 184 योगियों का, वृक्षों का, हर चीज का जैसे आधार पृथ्वी है, इसी प्रकार अध्यात्म का जो है आधार वो गुरु है। गुरु के बिना राह ना पावे बिना कोई। लेकिन आजकल गुरु के बिना भी लोग मार्ग अपनाए हुए हैं। लेकिन बंजर में जो गाड़ी चली जाती है वो कभी दूर पहुंचती नहीं है। गाड़ी तो लीक में चलेगी तभी पहुंचेगी। मार्ग चलता, साहिब जी कहते हैं, मार्ग चलता जोगी है, मार्ग चलता जोगी है, ताको ना ही दोष। उसको दोष नहीं है। एक जगह बैठा रहता शिव करड़ी कोश। यहाँ बैठे बैठे हंसी हंसी रटन लगाओ, कंठ सूख जाएगा, गर्मी है मर जाओगे, हंसी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो चल पड़ा ना, कभी गिरता उठता, आज नहीं तो कल वो पहुंच जाएगा। तो मार्ग चलता जोगी रहता को ना ही दोस्त, एक जगह बैठा रहे वासी करड़ी कोश। इसका अध्यात्म का जो भक्ति मार्ग का जो है आधार जो है वो गुरु का रूप है। धर्मदास जी कबीर साहब जी के पास नाम उपदेश लेने के लिए गए। साहिब जी ने एक ही बात कही, एक ही शब्द कहा, कहें कबीर धर्मदास से गुरु पर निश्चयदार। शब्द गुरु निज सार है, भवजल उतरो विपार। गुरु का जो शब्द है वही सार है, वही तुमने पार कर सकता है। गुरु पर निश्चय कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब बताइए गाइडेंस पर हमारा भरोसा नहीं है, रास्ता बताने वाले पर कोई भरोसा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? भरोसा तो करना पड़ेगा। अब कहते हैं पूर्ण गुरु की जरूरत है। हम कहीं ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ हमारी कोई जानकारी नहीं है और रास्ता भटक जाते हैं, तो रास्ता पूछने के लिए अनजान पर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, वहाँ जानकारी तो है नहीं, और अनजान पर तो विश्वास नहीं करते तो भटक पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमने विश्वास करना है। देवे तीर्थे तिरछे मंत्रे, देवे के भेष जे ग्रो, यादर्शी भावना यश चित्र होती तादर्शी। इनके प्रति जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है।
तो साहिब जी ने कहा, अरे धर्मदास तू गुरु पर निश्चय कर ले, बस यही है सब, यही है नामदान, यही है सारा सार भक्ति का, हमारा यही है। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा भला, तुम भवसागर पार कैसे हो सकते हो? तुम्हारा जिनका जितना जितना गुरु के प्रति भाव है उतना ही फल मिलेगा, फालतू नहीं मिलेगा। अब हम गुरु को किस दृष्टि से देखते हैं? वो तो हमारा है दृष्टिकोण। तो गुरु को बाहरी आंकड़ से देखते हैं, ये लंबा है, ओछा है, गाढ़ा है, गोरा है, पतला है, मोटा है, या उसके अंतर से जानते हैं। तो गुरु पर निश्चय साहिब जी ने बताया है, तो गुरु पर निश्चय करना खतरे से खाली नहीं है। जिन्होंने भी निश्चय किया है उन्होंने अपना जीवन सारा दांव पर लगा लिया है। आप देखिए संतों का, किसी भी संत का जीवन चरित्र पढ़ के देखिए, आप भक्तमाल का अध्ययन किया करो, भक्तमाल में भक्तों के संतों के चरित्र हैं, उनका जीवन कैसा था, और तुम भी अपना आपको उसकी तरफ डालने की कोशिश करना, तो भक्त हो जाओगे। ये समर्पण भाव का है। निश्चय करने का मतलब है समर्पण। समर्पण का मतलब है सिर देना, अपना शीश दे देना। सिर साटे की भक्ति है। साईं जी कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए वही अवगति अलग अनाथ। प्रेम शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, और मेरा मेरी छोड़ दे यही गोए मैदान। यानी यहाँ जीते जी मुक्त हो जाएगा। मरे मोक्ष कहें तो लोग भी झूठा दे विश्वासा, मेरे साथ और भाई जीते जी करो आशा। जब जीते जी हम मोक्ष नहीं झंझट से नहीं छूटे, तो मरने के बाद आस करते हो आप हो जाएगा, ऐसा असंभव है। साहिब जी कहते हैं मरे मोक्ष कहें तो लोग भी, कि मरोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मरे मोक्ष कहें तो लोग भी झूठा दे विश्वासा, झूठा विश्वास देते हैं आप लोगों को। जब जीते जी झंझट से पीछा नहीं छुड़ा, जीते जी विषय विकार वासनाओं से पीछा नहीं छुड़ा, जीते जी मान पढ़ाई कर वीर सा राग द्वेष निंदा चुगली से पीछा तुम्हारा नहीं छुटा, तो क्या मरने के बाद छोड़ दोगे? और क्या तुम्हें कभी पक्का पता है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो कहाँ क्या कर पाओगे आप? साहिब जी कहते हैं जीते जी। एक भाई कहने लगे कि संत शरण में जाने से 4 जन्मों में मोक्ष हो जाता है। हमने कहा 1 जन्म का तो लेना देना नहीं पड़ता, 4 जन्म कौन इंतजार करेगा भाई? कहते मैं 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, और चौथे में निज धाम। बताओ भाई, 1 जन्म का सिस्टम का समझ नहीं आता तो 4 जन्मों का सिस्टम समझ में आ जाएगा? साहिब जी कहते हैं जन्म जन्म के कर्म भरम, जो जन्म जन्म के तुम्हारे कर्म भरम है, जन्म जन्म के कर्म भरम तेरे इसी जन्म मिट जाई। गुरु ने क्यों भूले मेरा भाई? गुरु ने ना भूले, गुरु ने याद कर ले, कई जन्मों के संकट किसी जन्म में मिट जाएगा और मोक्ष हो जाओगे, साफ सुथरे हो जाओगे। ये महात्मा इसीलिए गा रहा था ये कि मैंने तो अर्पण कर दिया सब कुछ, अब तेरी मर्जी है जो भी कुछ करे। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। पर पता नहीं आरती भी गाते हैं, दीपक भी लगाते हैं, घंटी बजाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण कहते ना। अब तो तुम बोले सो तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे, क्या लागे हमारा, तेरा तुझको अर्पण। पर देते समय दिल धड़के मेरा हरिओम जय। या बीमारी से हमारा जब अरे तेरा तुझको अर्पण से, तो तेरे दिल की बीमारी होगी, तेरा दिल क्यों धड़का है? अरे जिसका था उसने ले लिया कि वो खलक दीवानी रोई। बताओ क्या फायदा? कोई चीज देता है कोई ले लेता है, तो अपना क्या गया उसने? तेरा तुझको अर्पण वो होता है। इसने कहा था जहां ले चलोगे वहीं न चलो। कोई जगह नहीं है मेरी खुद की, क्यों? मैंने समर्पण कर दिया।
मैं गुरु के समर्पित हो गया। अब गुरु जाने, अब डोरी मैंने जीवन की गुरु को सौंप दिया। मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूं। जैसा भी करोगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी थारी अर्जी, जैसा भी जो कुछ है मैंने सब मंजूर है। एक महात्मा के पास एक भक्त आ गया, बड़ा परम भक्त था। उसने कहा महाराज जी मुझे शिष्य बना ले। तो मेरे क्या बनाते थे, तू अपरिचित आदमी एकदम आया है, कह दिया ऐसे ही शिष्य बना ले। कहां से आया है, क्या करना है तेने, ऐसे एकदम कैसे कह दिया। अब यूं बताओ कि तुम करोगे क्या। कहने लगा जो आप कहोगे। खाओगे क्या, जो आप दोगे बासी भूसी, और व्रत उपवास भी चल जाएगा, कोई खास नहीं। पहनोगे क्या, कि जो कुछ दोगे सो पहन लूंगा। कहने लगा फिर भी कोई शर्त तेरी। हाथ जोड़ के कहने लगा शिष्य, हे गुरु भगवान, गुलाम की कोई शर्त नहीं होती। नौकर की कोई इच्छा हो तो भी मालिक नहीं इच्छा को पूर्ण कर सकता। नौकर नौकर ही होता है। ये भाई गाता है ना कौन, लीजिए न मुझे मेरा वो गुरु जी, मैं तो खास नौकर तेरा। कि मेरी संभाल कर, मैं तो तेरा नौकर हूं, नौकर की कोई इच्छा नहीं होती। महाराज मेरा कुछ नहीं है। तो कहने लगा भी ठीक है, मैं भी ऐसा बर्तन चाहता था कि मैं अपनी वस्तु उसमें उड़ेल दूं। आज आप